और आपको बोलने वाला हो सकता है उसमें से कुछ बातें सुनने में आपको कड़वी भी लगे, लेकिन एक एक बात सच है। जब भी आप दुखी होते हो तो उसकी सिर्फ एक वजह है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, यानी कि ये जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही है। तो अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुन। क्या जिंदगी ने ठेका लिया है आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का? क्या जिंदगी ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से ही चलेगी? अरे मेरे भाई, चाहते आपकी है, ख्वाहिशें आपकी है, तो अगर उसको पूरा करना है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अरे जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे जियो या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को दोष देना बंद करो और खुद को इस लायक बनाओ कि जो भी आप चाहते हो वो खुद चल करके आपके पास में आए। अपने दिमाग को सॉल्यूशंस पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स पे नहीं। बैठे बैठे बस रोते मत रहो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे भाई, अगर रोना आ भी रहा है तो रो लो, मन को हल्का कर लो, लेकिन उसके बाद अपने अंदर से अपनी पूरी एनर्जी से बोलो, बस अब बहुत हो, अब मुझे आगे बढ़ना। अभी तो मैंने ठीक से जिंदगी की शुरुआत भी नहीं करी है, अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या करना है। आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, बस उस ताकत को पूरी तरह से समेट कर इकट्ठा करना है और एक जगह पर फोकस करना है। और याद रहे, फोकस रास्ते पर करना है, मंजिल पर नहीं, क्योंकि अगर मंजिल के ख्यालों में ही खोए रहे तो रास्ते से भटक जाओ, लेकिन अगर ध्यान रास्ते पर रहा तो आज नहीं तो कल मंजिल को जरूर पाओगे। रास्ते में एक नहीं हजारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। अगर कभी थक जाओ तो कुछ देर आराम कर लेना, लेकिन किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। कभी गुजरा हुआ कल तो कभी आने वाला कल आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, कभी रुलाए तो कभी डराएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं, बस चलते रहे। त्योहार तो बहुत है, पर पहले जैसी एक्साइटमेंट नहीं आती। ये कामयाब होने की ऊंची उड़ान मेरी हर पसंदीदा चीज़ का त्याग मांगती जा रही है। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, चाहे वो नींद की हो या फिर सपनों की, क्योंकि सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है। पढ़ाई के प्रति इतना पागल बनो कि तुम जिस भी एग्ज़ाम में बैठो उसका ज्वाइनिंग लेटर घर आ जाए। शुरू तो कोई भी कर लेता है, मगर योद्धा वही है जो अंजाम तक लेकर जाए। मेरे भाई, मेरी बहन, एक दिन पढ़ाई टालने की वजह से आप अपने मंजिल से 10 कदम पीछे चले जाएंगे। इसलिए मेहनत करो, क्योंकि आपके मंजिल को पाने के लिए लाखों लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आपको भी मेहनत करना होगा। पिता का सम्मान और माँ का विश्वास मुझ पर टिकी है, यूं हार नहीं सकते। सब लोग बस यही पूछते हैं कि नौकरी कब लगेगी, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि नौकरी के लिए मेहनत कैसी चल रही है। जब शौक के लिए समय ना मिले तो समझ लेना लाइफ का बेस्ट चैप्टर शुरू हो गया है। खुद को दांव पर लगाना पड़े, पर घर की जिम्मेदारियों को संभाल दूंगा। जिंदगी ये वादा है मेरा, तेरे हिस्से के मैं सारे गम निकाल दूंगा। कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना हो, तुम खुद के साथ खड़े रहना, क्योंकि अंततः सब परिणाम देखेंगे, प्रयास नहीं। पढ़ने जाता हूँ तो नींद आती है, और सोने जाता हूँ तो पढ़ाई की टेंशन से नींद ही नहीं आती। कामयाबी की तलब क्या होती है हमसे पूछिए। इसके चक्कर में हमने अपनी हर ख्वाहिश को हंसते हंसते छोड़ दिया। जिसका औकात सिर्फ सिलेक्शन होने या ना होने से नापे जाते हैं, उसके अंदर कितना दर्द है ये आप कभी नहीं समझ सकते। इस संघर्ष से टूट जाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन मेरी सफलता का इंतजार करती पिता की आंखें और सुनहरी भविष्य की राह देखती माँ को देखकर अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि एक रोज़ तुम्हें बहुत कुछ अच्छा करना है, यूं हार नहीं सकते। हर मिडिल क्लास लड़के का सपना होता है कि उसका बाप उसे कामयाब होते हुए देखे। माँ बाप की आखिरी उम्मीद है, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम उस परिवार से हैं जनाब, जो अपना भविष्य केवल कलम से ही बना सकते हैं। एक उम्र के बाद बाप का दिया हुआ पैसा कांटे की तरह चुभने लगता है। कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस हद तक तकलीफ में आ जाते हैं कि रोने से भी सुकून नहीं मिलता। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी संघर्ष तुम्हारी सफलता का कद तय करेगा।
धैर्य रखना, घबराना मत। अभी सबकी बातों को अनसुना कर, जो बोलता है बोलने दो, क्योंकि हमें सबके तानों का जवाब बातों से नहीं, कामयाबी से देना है। खुद को इतना निखारिए कि लोग सवाल करने लगे कि आखिर इसने किया कैसे है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमज़ोर व्यक्ति बहाना। तुम बस कामयाब हो जाओ। जिन्हें तुम पहचानते भी नहीं हो वो भी तुम्हें अपना कहेंगे। ये समय अपनी रफ्तार में है दोस्त। अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए धीरे ही सही मगर चलते रहो कामयाबी की तरफ। तुम इतना परेशान क्यों होते हो? ये ज़िंदगी जीने के लिए होती है, टेंशन लेने के लिए नहीं। खाना खाए, पंखा चलाए और सो गए। कामयाबी कभी ऐसे नहीं मिलती। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बड़े ही कमाल की राय लिखी है, आप ज़िंदगी में खुद को वैसे मत बनाओ जैसे कि आप बहुत कमज़ोर हो। आप कभी ऐसे मत सोचो कि यार ये काम बहुत मुश्किल है। सच बताऊं तो इस जीवन में हर एक चीज़ आपकी सोच पर निर्भर करती है। जिस वक्त आप सो रहे होते हो, कहीं दूर किसी घर के कोने में कोई लड़का रात को जग के मेहनत कर रहा होता है। देखो, या तो कहानियाँ बनाओ या तो अपनी कहानी खुद लिखो। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये लगता है कि इस जीवन में हर किसी की कामयाबी हाथ नहीं लगती तो ये बात गलत है। देखो यार, जिंदगी है तो अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो। यहाँ पे कोई भी एक दिन में कामयाब नहीं बनता कि अभी किताब खोले और 1 घंटे में सारा पढ़ लिया। अभी सफ़र की शुरुआत करी और अगले ही पल मंजिल तक पहुँच गए। यहाँ पे कहीं तक पहुँचने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। कामयाबी के नज़ारे अपनी मंजिल से ज़्यादा उसके सफ़र के होते हैं। इस सफ़र का लुत्फ़ उठाओ। मैंने बोला ना, इस जीवन में कोई भी एक दिन में कामयाब नहीं होता। किसी को भी यहाँ एक दिन में मंजिल नहीं मिलती। कामयाब होने के लिए तुम्हें हर दिन तपना होगा। अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ प्यारी है और वो तुम्हारी कामयाबी के आड़े आ रही है तो उसे भी तुम्हें छोड़ना होगा। अगर मंजिल चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा तुम्हें। अगर कामयाबी के शिखर तक पहुँचना है तो इतना तो बलिदान देना पड़ेगा तुम्हें। अगर इतना भी ना कर सके तो फिर वो मंजिल नहीं, कोई खाक चीज़ है। देखो, अब जीवन में चले हो तो कुछ त्यागो, क्योंकि कुछ पाना है तो कुछ होना तो पड़ेगा। ऐसे बैठ के खुद को मत कोसो। धीरे धीरे ही सही तुम आगे चलते रहो। मंजिल कभी भी दूर नहीं, हमेशा पास होती है। और जो करते हैं मेहनत हर रोज, उनके दिल में इस बात का हमेशा एहसास होती है। तुम सफ़र में चलते रहो, खुद को कमज़ोर समझे बिना। तुम आगे बढ़ते रहो, खुद की कमियों को देखे बिना। अगर मंजिल तुम्हारे ख्वाब पे है, अगर तुम दिन भर अपनी मंजिल के बारे में ही सोचते हो तो यकीनन एक दिन वहाँ पहुँच जाओगे। कामयाब होने के लिए त्याग ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। जब तुम्हें कामयाबी मिलेगी तब तुम इस बात को भी समझ जाओगे। देखो, ज़िंदगी 2 पल की है, इस बात पे तुम यकीन रखो। क्या यूं आए और चले गए? इसीलिए ज़िंदगी जीनी है तो खुद को मिसाल बनाओ। क्या दूसरों शिकायत और क्या दूसरों से कोई गिला। अपनी कहानी खुद लिखो। देखो, अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। इसलिए जब रास्ता मुश्किल लगने लगे तो समझ जाओ कि मंजिल बहुत करीब है। जिंदगी आसान नहीं होती, आपको खुद ही इसके लिए मजबूत बनना पड़ेगा। अगर बदल रहा है दौर तो हमें भी बदलना होगा। जिंदगी में अकेलापन जरूर सताएगा, पर कामयाबी के द्वार पर यही लेकर जाएगा। दिल तोड़ा है उसने तो क्या हुआ, हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना भी लोगों के लिए सपना बन जाए। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताए। याद रखना, जिंदगी हर एक लूजर को लेजेंड बनने का मौका जरूर देती है। बाहर वालों की सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर अपने मन की सुनोगे तो सबर जाओगे। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। याद रखना, अच्छे रिजल्ट को पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। अरे शिक्षा वह आग है
जो गुलामी के कफन को जलाकर राख कर देती है। किस्मत कितनी भी रोशन हो, मेहनत की आग में जलना जरूरी है। मंजिल कितनी ही पास क्यों ना हो, कुछ कदम चलना जरूरी है। ना कभी भागे ना कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। जीवन में सभी सुखों से आपका परिचय होगा अगर आपके पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साहस होगा। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। याद रखना, एक दिन चुपके से कोई रिजल्ट तुम्हारी तकदीर के पन्ने को पलट देगा। बस तुम हार मत मानना। आज आपका समय ठीक नहीं है, बुरा चल रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, सभी आपका मजाक बना रहे हैं, तो घबराओ मत। अपने आप पर विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। उसी प्रकार परेशानी और कठिनाइयाँ सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का रास्ता ना हो। एक ऐसा लक्ष्य बनाओ जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। अरे तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तुम हिम्मत मत हार मेरे दोस्त, हाथों की लकीर भी बदल। देखो, ऊपर वाले ने हम सबको हीरा बनाया है, लेकिन शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। आज का संघर्ष ही कल की चमक है। इसलिए ध्यान भटके तो अपने लक्ष्य को याद करो, क्योंकि जो आज जी जान से पढ़ेगा वही कल इतिहास रचेगा। जब तुम्हारे कंधों पर घर की जिम्मेदारियों का भार है तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने दायित्व का निर्वहन पूरे ईमानदारी के साथ समर्पित होकर करो। ये इज्जत, शोहरत, पैसा, पावर सब ऐसे ही नहीं मिलती दोस्त। इसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और हर दिन की मेहनत तुम्हें कामयाबी के एक कदम और करीब ले जाती है। अब वक्त है उठने का, मेहनत करने का, और वो हासिल करने का जो तुम डिजर्व करते हो। अपना सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल दे। अरे हर उस आवाज का हिसाब करना है जो कहते हैं कि तुम्हारे घर में कामयाबी कौन है। जिस यात्रा का चुनाव हमने स्वयं किया हो, उसके उतार चढ़ाव भी हमें ही स्वीकार करने होंगे। अपने मन को इतना काबू कर लीजिए कि 15 घंटे भी लगातार पढ़ना या काम करना हो तो मन आपको रोक ना पाए। और यह बात कभी मत भूलना कि तुम्हें तुम्हारे खानदान का सबसे पावरफुल इंसान बनना है। जब आपके पास अपने वंश में सर्वश्रेष्ठ बनने की क्षमता है तो इस क्षमता को दबाओ नहीं, इसका इस्तेमाल करो। आज जितना सह लोगे कल उतना पा भी लोगे। अपनी हार को जीत में बदलने के लिए 1% भी मौका मिले तो उसका फायदा उठाओ। तुम्हें क्या लगता है दोस्त, परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने महज एक अभ्यर्थी ही बैठते हैं? नहीं, उसके साथ बैठते हैं माँ बाप की उम्मीदें, अपनों की उम्मीदें, लोगों के ताने, विद्यार्थी के सपने और उसका एक तरफा प्रेम। बढ़ती उम्र एक अभ्यर्थी के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। ये साल बीत गया है एक सिलेक्शन के इंतजार में। इस साल बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। अच्छे बुरे हर तरह के लोगों से मुलाकात हुई। लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा मुझे। किसी ने अच्छा कहा तो किसी ने बुरा कहा, किसी ने अच्छाई देखी तो किसी ने बुराई देखी, किसी ने फालतू समझा तो किसी ने कीमती समझा, किसी ने तारीफ की तो किसी ने ताने दी, किसी ने कदर की तो किसी ने बेकदर किया। क्या कुछ नहीं कहा लोगों ने मुझे, लेकिन मैंने किसी का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं अपना जवाब सिर्फ अपनी कामयाबी से देना चाहता हूँ। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है दोस्त, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। ना मेहनत में कमी करूँगा, ना हालातों पर रोऊंगा। अरे देर से ही सही, लेकिन अपनी मंजिल को ज़रूर। ज़िंदगी में अगर तुम सच में सीरियस हो और अगर सच में तुम्हें कामयाब बनना है तो सबसे पहले तुम लोगों को इग्नोर करना सीखो। फालतू के लोग, फालतू के रिश्ते, फालतू की बातें, इन सब को इग्नोर करके सिर्फ हमें लक्ष्य पे ध्यान दो, क्योंकि यही ज़रूरी है और यही तुम्हें कामयाब बनाएगा। कोई ज़िंदगी से जा रहा है उसे जाने दो। अभी तुम दुनिया वालों की तरफ से आँख, कान, नाक सब कुछ बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। सिर्फ कुछ महीनों की बात है या कुछ सालों की बात है। अगर तुमने खुद पे ध्यान दे लिया ना तो बाकी की ज़िंदगी बदल जाएगी। याद रखो कि ये पढ़ने की उम्र है, ये सीखने की उम्र है, ये आगे बढ़ने की उम्र है। तुम्हें ज़्यादा टेंशन होती है तो हमेशा चिंतित रहते हो, तो हमेशा लोगों की कही बातों से परेशान रहते हो, तो याद रखो तुम आगे नहीं चल पाओगे और नहीं तुम आगे कभी बढ़ पाओगे। तुम हार जाओगे।
अगर इस उम्र में तुम्हें लोगों की कही गई बातों से फर्क पड़ता है तो तुम कभी आगे चल ही नहीं पाओगे। अगर कोशिश करोगे तब भी तुम गिर जाओगे। तुम्हें लोगों की बातों को इग्नोर करने की आदत डालनी पड़ेगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, जो मर्जी वो बोले, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 1, फालतू के लोगों को इग्नोर करो। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एकमात्र काम होता है हमें नीचे दिखाना, हमारे मनोबल को नीचे गिराना और हमें डीमोटिवेट करना। तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, तुम कैसे तरक्की कर रहे हो, वो हमेशा तुम्हारी कामयाबी से परेशान रहते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके रास्ते को किसी तरह से रोका जाए, कहीं और मोड़ा जाए और आप रास्ते से भटक जाए। अगर आप ऐसे लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो आपकी एनर्जी बर्बाद होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए इनसे बचने का एकमात्र तरीका है इन्हें इग्नोर करो। जब तक आप इनकी बातों को सुनोगे तब तक आप अपने काम पे फोकस कर ही नहीं पाओगे। ना ही कोई चीज़ आपको समझ में आएगी और ना ही आप कंसंट्रेट कर पाओगे। याद रखो, ज़िंदगी में आपकी तरक्की से खुश होने वाले बहुत कम लोग होंगे, लेकिन आपको डीमोटिवेट करने वाले हर जगह मिलेंगे। इसीलिए सफल होना है तो इन लोगों को इग्नोर करने की आदत डालो। नंबर 2, फालतू की बातों को इग्नोर करना सीखो। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो आपको लोग तरह तरह की बातें सुनाते हैं। कोई कहता है कि यार तुम ये कर ही नहीं सकते, कोई कहता है इसमें बहुत रिस्क है, कुछ लोग तो आपको डराने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन अगर आप मंजिल की तरफ चल पड़े हो, फिर आप इनकी फालतू की बातों पर ध्यान दे लोगे तो आपका फोकस खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। याद रखो, हर महान व्यक्ति को उसके रास्ते के फालतू की बातें कभी नहीं सुननी पड़ी है। उन सब ने इन बातों को इग्नोर किया है और अपने लक्ष्य की तरफ दिन रात हर पल आगे बढ़ते रहे। इसीलिए आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो फालतू की बातों को इग्नोर करना सीखो। नंबर 3, फालतू के रिश्तों को इग्नोर करो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा इन रिश्तों से, इन बातों से उलझने के लिए। पूरी जिंदगी तुम्हें इन चीज़ों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ेगा और अंत में तुम्हें बात समझ में आएगी कि काश इन लोगों को मैंने पहले इग्नोर कर दिया होता, इनकी बातों पर ध्यान ना दिया होता तो आज बात कुछ और होती। लेकिन अगर आपने इग्नोर किया होगा तो आप खुद को थैंक्स बोलोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। दुनिया कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी हालात में हो, आप कैसे भी हो, उन्हें बस कहने से मतलब है। इसीलिए आपको भी सिर्फ अपने काम करने से मतलब होना चाहिए। सुनो, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी क्योंकि वो लड़का अपना घर भी चलाया करता था। वो रोज अपने खेत में जाता, दिन भर वहां काम करता और शाम को घर वापस आकर वो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करता था। अब जब वो लड़का 12वीं क्लास में गया तो सभी गांव वालों को ये लग रहा था कि हमारे गांव से यही लड़का 12वीं में फर्स्ट आएगा, क्योंकि गांव वालों को भी पता था कि वो लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो 12वीं का एग्ज़ाम आया, लड़के ने एग्ज़ाम दिया और जब 12वीं का रिजल्ट आया तो वो लड़का किसी कारण से एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो सारे गांव वाले उस लड़के को ताने देने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। वो जब भी अपने घर से खेत की तरफ जाता तो उस रास्ते पर उसे जितने लोग मिलते वो सब उसे ताने देते रहते। अब वो लड़का लोगों के ताने सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और ये बात वो अपने उस्ताद को बताता है कि उस्ताद जी, मैं जब भी अपने घर से खेत की तरफ जाता हूँ तो उस रास्ते पर जितने लोग मुझे मिलते हैं सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उसके उस्ताद ने उसे कहा कि तू ना एक काम कर, एक बड़ा सा लोटा ले और उस लोटे को पूरा ऊपर तक दूध से भर दे और जब तू उस रास्ते से गुजरे तो तू उस लोटे से दूध का एक बूंद भी नीचे गिरने मत देना। लड़के ने एक दिन वैसा ही किया। वो जब उस रास्ते से दूध का लोटा लेकर निकला तो उसका फोकस उस लोटे पर इतना था कि उसे लोगों की आवाज ही सुनाई नहीं दी। वो इतने ध्यान से उस लोटे को लेकर चल रहा था कि उस लोटे से दूध का एक भी कतरा नीचे ना गिरे। इसकी वजह से उसे लोगों के तानों की आवाज सुनाई ही नहीं दी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने काम में इतना ढल जाओ, इतना फोकस अपने काम पर लगा दो कि बाकी की चीज़ों का आप पर कोई असर ही ना हो, लोगों की आवाज़ें, लोगों के ताने आपको सुनाई ही ना दे। जैसे एक कैमरा होता है जो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस करता है, बाकी सारी चीज़ों को वो ब्लर कर देता है। तो बस आपको भी उसी तरह अपने काम पर, अपने टारगेट पर फोकस करना है, बाकी चीज़ें तो अपने आप ही ब्लर हो जाएंगी।
तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।